ओम शांति। आज 17/5/2024 17 मई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी बनकर बाबा को समर्पित कर दो। बाबा, ये मन तन धन जीवन मेरे बाबा ने कहा बोझ मुक्त बनो, सारे बोझ मुझे दे दो। तो ऐसे ट्रस्टी बनकर बाबा को सब समर्पित कर दो, किसी चीज़ में भी आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, बाबा ने हमें इस परिवार की जिम्मेदारी दी है, हमें बस इसको संभालना है। बाकी साथी जिम्मेदार हमारा बाबा है। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। माना बाबा कहते हैं ये कलयुगी दुनिया जैसे कब्रिस्तान तुम्हारे नजर आए तुमको, ऐसे बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं, जिसको हर समय ये धुन रहती है। बाबा कहते हैं ये ध्यान रखना कि हमको अब वापस घर जाना है, हम आत्माओं का घर शांति धाम। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। जब तुम अमीर हो तो बाबा कहते एक भी गरीब नहीं होता। फकीर से अमीर, अभी आत्मा कैसी है? फकीर से अमीर माना निर्गुणों से भरी थी, बाबा सद्गुणों से भरकर उस आत्मा को गुणवान बना रहे हैं, माना धनवान बना रहे हैं, अमीर बना रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर से सीढ़ी उतरते चले आते हो, माना तुम ही अमीर से फकीर बनते हो और तुम ही फकीर से बाबा अमीर बनाते हैं। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब होता नहीं। सतयुग में तो कोई दुख होता नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा ये ध्यान रहे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। तब बाबा कहते हैं हमें इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसीलिए इस शरीर से भी पूरा बैगर बनना है, पूरा डिटैच रहना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान है, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियाँ हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाबा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही शिव बाबा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। वही बाबा कहते हैं संतुष्ट मणियाँ हैं जो अपनी दृष्टि से वृत्ति से अपने बोल से सभी को संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। स्लोगन है, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। मेहनत किस चीज़ में लगती है? बाबा बहुत व्यर्थ जाता है, याद नहीं ठहरती, क्योंकि चिंतन ज़्यादातर कहाँ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ। तो बाबा क्या व्यर्थ को और नकारात्मक को, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम वर्क करेंगे। आज बाबा के सामने बैठकर बाबा को अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंपेंगे, मन से सौंपेंगे और दिन में कम से कम 3-4 बार जब हम मन से कहते हैं बाबा ये तन मन धन जीवन सब आपका, तो बाबा उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। बाबा को अपना वारिस बनाना है, बाबा को ही मुखिया बनाना है, फिर बाबा जाने।
तो हम बोझ मुक्त होकर रहेंगे। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्म पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ।